हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको भारत की समुद्री सीमा, चैनल्स और खाड़ियों के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। और जो 1982 में किसी भी देश की जो समुद्री सीमा तक अधिकार होता है, अनक्लोज, उसके बारे में भी बताऊंगा। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो कोई भी देश होता है, जैसे भारत देश है, इसका अधिकार केवल स्थलीय सीमा तक नहीं होता है। प्रत्येक देश का अधिकार कुछ ना कुछ समुद्रों में भी होता है। जैसे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पर जो समुद्र है, इसमें भारत का कुछ ना कुछ अधिकार है। ठीक है। और वह अधिकार यहाँ पर तट रेखा से शुरू होता है। लेकिन जो तट रेखा है, ये बिल्कुल एक समान ऐसी सीधी नहीं होती। ये आप गूगल मैप पर सर्च करके देखोगे और आप जूम करके देखना कि तट काफ़ी कटे छटे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लगाई जाती है, उससे शुरू करके कुछ आगे बताऊंगा मैं कहाँ तक अधिकार है, वहाँ तक होती हैं। तो उस लाइन को क्या कहते हैं, एक यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन को आधार रेखा कहते हैं। एक रेखा खींच दी जाती है, आधार रेखा। और जो टेढ़े मेढ़े और कटे छटे द्वीप हैं, उन तट हैं, उनके जो पास वो रेखा खींची गई है, कौन सी आधार रेखा, उनके बीच में जो जल होता है उसको आंतरिक जल कहते हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल पे भी दर्शाया है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो प्रत्येक देश के पास कुछ ना कुछ समुद्री सीमा तो लगती ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास लगती हो। जैसे नेपाल के साथ नहीं लगती, ठीक है। लेकिन जिसके पास समुद्री सीमा लगती है, उसको कितना अधिकार दिया जाए और कहाँ तक अधिकार दिया जाए और कैसे कैसे अधिकार दिए जाएं, इसके लिए 1982 में एक सभा का गठन हुआ था, अनक्लोज का। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट करते हुए चलो। ठीक है। तो जो विश्व के सभी देश हैं, जो विश्व के सभी देश हैं, उनको समुद्रों को अधिकार देने के लिए, किसका, समुद्रों में अधिकार देने के लिए और उनकी जो समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है। और जिसे क्या कहा जाता है, जिसको अनक्लोज कहा जाता है। क्या, अनक्लोज, UNCOLOS, अनक्लोज। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, मैं बता रहा हूँ आपको। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है। अनक्लोज बनाया था और अनक्लोज के आधार पर, अनक्लोज 1982 में जो समझौता हुआ था, उसके आधार पर भारत की समुद्री सीमा तीन प्रकार की हैं। समुद्री सीमा तीन प्रकार की हैं, मैं लिख रहा हूँ। पहले जो समुद्री सीमा, उसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और दूसरी सीमा है अविच्छिन्न मंडल। ठीक है। तीन सीमा निर्धारित की है, ये दो तो हो गई, और तीसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में। आप नोट्स बनाते हुए चलो। जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, और मैंने आपको बताया कि आधार रेखा की खींची गई है, क्योंकि यहाँ पे टेढ़े मेढ़े और कटे छटे तट होने के कारण यहाँ पर एक आधार रेखा खींची गई है। आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हुए चलो, कि आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक, यहाँ से आधार रेखा है, इसकी 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक समुद्री सीमा है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, जिसको 12 नॉटिकल मील कहते हैं, 12 नॉटिकल मील। ठीक है। समुद्र में प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का अधिकार है। ठीक है। तो अब ये नॉटिकल मील क्या है, नॉटिकल मील के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नॉटिकल मील
नॉटिकल मील क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम धरती या भूमि को तो किलोमीटर या मीटर में मापते हैं, जैसे ये ज़मीन है उसको हम किलोमीटर या मीटर में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार है ना, जो समुद्री दूरी है, यानी अगर एक देश से दूसरे देश के बीच समुद्र है तो उन देशों की दूरी है ना को आप हम नॉटिकल मील में मापेंगे। किस में मापेंगे? नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं, 1852 मीटर, या आप कह सकते हैं कि 1.852 किलोमीटर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो 3 मिले हैं, 3 समुद्री सीमा है भारत की अनक्लोज समझौते के अनुसार। पहली प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत को कहाँ तक अधिकार मिला है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, यानी 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील लगभग 12 नॉटिकल मील लगभग 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर तक भारत को अधिकार है समुद्र में। संपूर्ण अधिकार है भारत को। कितना? संपूर्ण अधिकार। जितना अधिकार भारत को अपनी ज़मीन पे है, इसके सीमा के अंदर है, उतना ही 22 किलोमीटर तक, या आप कह सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार है समुद्र में। ठीक है, अब दूसरी सीमा पर बात कर लेते हैं, जो है अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, दूसरा मंडल कौन सा है? अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल में भारत को आधार रेखा से 22 नॉटिकल मील, मैंने यहाँ पर लाल पेन के साथ जो दर्शाया है वो है यहाँ पर है अविच्छिन्न मंडल, और ये जो मैंने हरे पेन से दर्शाया हुआ प्रादेशिक समुद्री सीमा, और ये दूसरा है अविच्छिन्न मंडल, जो आधार रेखा से कितना, ये तो था मैंने बताया 12 नॉटिकल मील तक, ये है इसका 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक भारत की अविच्छिन्न मंडल है। और 24 नॉटिकल मील में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? 24 किलोमीटर। ठीक है, इसके अंदर भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार हैं। यहाँ पर 24 नॉटिकल मील या 44 किलोमीटर तक भारत को 3 अधिकार हैं। कौन कौन से मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बना लो। पहला अधिकार कौन सा है? सीमा शुल्क वसूली का। इसका मतलब क्या है? सीमा शुल्क वसूली का मतलब है, अगर कोई भी देश, जैसे यहाँ पर कौन सा द्वीप है? यहाँ पर द्वीप है दक्षिण अफ्रीका। अगर दक्षिण अफ्रीका से कोई भी समुद्री जहाज आता है, अगर वो यहाँ पर 22 नॉटिकल मील के अंदर, या आप कह लो यहाँ से आधार रेखा से 44 किलोमीटर के अंदर आ जाता है, तो हम उससे सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं। सीमा शुल्क की हम उससे वसूली कर सकते हैं। लेकिन 24 नॉटिकल मील या 44 किलोमीटर के यदि वो बाहर है तो हम उससे सीमा शुल्क की वसूली नहीं कर सकते। दूसरा अधिकार कौन सा है? एक अधिकार तो हो गया सीमा शुल्क वसूली का, और दूसरा अधिकार है साफ सफाई का अधिकार। ठीक है, और तीसरा अधिकार है, 3 अधिकार मिले हैं अविच्छिन्न मंडल में। तीसरा अधिकार है वित्तीय अधिकार, या आप कह सकते हैं कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, भारत को अनक्लोज के तहत 3 समुद्री सीमाएं मिली हैं। पहली तो है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो 12 नॉटिकल मील तक, या आप कह सकते हैं 22 किलोमीटर तक पूर्ण अधिकार है। जितना अधिकार भारत को अपने स्थलीय सीमा पर है, उतना ही समुद्री सीमा तक अधिकार है 12 नॉटिकल मील तक। और 24 नॉटिकल मील तक 3 अधिकार हैं, सीमा शुल्क वसूली का, साफ सफाई का और वित्तीय अधिकार। अब तीसरी समुद्री सीमा पर बात कर लेते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें भारत को अपनी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक अधिकार है। कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक जो सीमा है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 नॉटिकल मील में लगभग 370 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक अधिकार है। इसमें भी भारत को 3 अधिकार हैं, 3 अधिकार दिए गए हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी 3 अधिकार हैं। कि पहला अधिकार कौन सा है मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हुए चलो, कि 200 नॉटिकल मील तक है, क्या कहाँ तक है? 200 नॉटिकल मील तक भारत समुद्र में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जैसे यहाँ पर तो लक्षद्वीप है,
और यहाँ तक कोई भी नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत 200 नॉटिकल मील तक तीसरे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अधिकार के लिए। ठीक है, और इससे दूसरा अधिकार है कि भारत यहाँ पर 200 नॉटिकल मील तक वैज्ञानिक प्रशिक्षण करने का भी अधिकार है, यहाँ पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी कर सकता है। ठीक है, और तीसरा अधिकार कौन सा है, यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों का भी पूर्ण रूप से दोहन कर सकता है, संपूर्ण अधिकार है भारत को। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ आप शुरू से कि 3 अधिकार दिए गए एनक्लोज के तहत। यहाँ पर 12 नॉटिकल मील तक तो है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसमें भारत को संपूर्ण अधिकार है, और दूसरी है अवेंचीन मंडल जिसमें 24 नॉटिकल मील तक, और इसके अंदर 3 अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली का, साफ सफाई का और वित्तीय अधिकार। और तीसरा अधिकार है 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें भी भारत को 3 अधिकार है कि नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और वैज्ञानिक प्रशिक्षण कर सकता है, और प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन कर सकता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। जितना भंडार समुद्र में है प्राकृतिक संसाधनों का, उतना भंडार जमीन पे भी नहीं होता, जमीन के अंदर भी नहीं है। ठीक है, जितना प्रचुर भंडार समुद्र में है। ठीक है, इसका आप अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर है मुंबई, महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, इसके जो मुंबई में है ना, मुंबई हाई है, जो मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है ना, यहाँ पे मुंबई है। इसके पास जो मुंबई हाई है जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, वह मुंबई के पास यहाँ पे अरब सागर है। अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य क्षेत्र में ही है, अनन्य क्षेत्र यानी कि 200 नॉटिकल मील के अधिकार में ही है जो मुंबई आई है। ठीक है, और यहाँ से 65% मुंबई आई से 65% तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, मुंबई आई से 65% तेल का उत्पादन होता है। मैंने आपको भारत की समुद्री सीमा के बारे में बता दिया है, एनक्लोज के तहत 3 समुद्री सीमा, और तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक भारत की खाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं भारत की खाड़ियाँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि खाड़ी क्या होती है। मतलब अब हम बता रहे हैं आपको भारत की खाड़ियाँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए खाड़ी क्या होती है। खाड़ी होती है मतलब जो समुद्र 3 तरफ से जो जमीन है वो 3 तरफ से भूमि से गिरा हुआ समुद्र, 3 तरफ से भूमि से गिरा हुआ समुद्र। यहाँ पे समुद्र है मतलब वो जो जहाँ से 3 तरफ से जमीन से या भूमि से गिरा हुआ होगा नहीं, उसको खाड़ी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्या खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी। और बड़ी खाड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। और छोटी खाड़ियों को इंग्लिश में गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंबात। भारत के पास 4 या 5 खाड़ियाँ हैं, 3 या 4 खाड़ियाँ। ठीक है, 3 से 4 या 5 खाड़ियाँ हैं। तो शुरू करते हैं। पहली खाड़ी कौन सी है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में एक जिला है कच्छ, कच्छ के नाम पर ये खाड़ी रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे है कच्छ जिला, कच्छ जिला के नाम पर ये क्षेत्र पर भी यहाँ पे है कच्छ जिला। ठीक है, और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी इसी के नाम पर रखी गई है। मैंने क्या बताया था कि खाड़ी क्या होती है, समुद्र जो 3 ओर से जमीन से गिरा हुआ, जैसे यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पे क्या है अरब सागर, ये 3 ओर से जमीन से गिरा हुआ है, तो ये क्या है खाड़ी। तो यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। यह कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के कच्छ जिले के पास है, यहाँ पे गुजरात का कच्छ जिला उसके पास है कच्छ की खाड़ी। यह एक दलदलीय क्षेत्र है, क्या, यह एक दलदलीय क्षेत्र है, और यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, भारत को जो सरकलिक, यहाँ पे सरकली का क्षेत्र है एक सरकरीक के जो दलदलीय क्षेत्र है ना, उसके अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य विवाद है। काफ़ी चर्चा में आता है यह विवाद कि जो गुजरात का कच्छ जिला, इसके पास कच्छ की खाड़ी है, इसमें है एक सरकरीक एक दलदलीय क्षेत्र है, उस पर पाकिस्तान दावा करता है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, अब दूसरे खाड़ी पर बात कर लेते हैं, खंबात की खाड़ी। गुजरात में ही एक जिला है खंबात, उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया खंबात की खाड़ी। यह
गुजरात के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर। यहाँ पर नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर ही खंबात की खाड़ी स्थित है। फिर बात कर लेते हैं मन्नार की खाड़ी के बारे में। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और ये तमिलनाडु के दक्षिण में है और राम सेतु के पश्चिम में है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। पाकजल, फिर बात कर लेते हैं पाकजल संधि के बारे में। पाकजल संधि किन दो देशों के बीच है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत और श्रीलंका के बीच पाकजल संधि है। पाकजल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाकजल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इंडोनेशिया द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर, और जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। अब हम अपने वीडियो का नेक्स्ट या लास्ट टॉपिक चैनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैनल क्या होता है। चैनल वो होता है जो दो द्वीपों के बीच में जो संकरा समुद्र क्षेत्र होता है, उसको हम चैनल कहते हैं, ठीक है। और चैनलों का नाम, उन चैनल कुछ ही गिने चुने चैनल है, 3 या 4 चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और कोको चैनल, ये 4 ही चैनल है भारत के पास, ठीक है। तो जो इन चैनलों का नाम है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इनका नाम अक्षांशों के नाम पर ही रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल क्या है। 8 डिग्री चैनल मैंने बताया कि चैनल क्या होता है, दो द्वीपों के बीच संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। यहाँ पर कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, और यहाँ पे है मालदीव, और यह है लक्षद्वीप, ठीक है। ये तीनों द्वीप कौन से हैं, अरब सागर में है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच ये दोनों द्वीप है। और मैंने बताया कि चैनल दो द्वीपों के बीच के संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं, और इनके बीच में जो चैनल है उसको 8 डिग्री कहते हैं। किसके बीच में चैनल 8 डिग्री, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच। और 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के चैनल के बीच। कौन सा चैनल है, 9 डिग्री। अब 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर 2 द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान का यहाँ पे एक द्वीप है, अंडमान का यहाँ पर कौन सा द्वीप है, लिटिल अंडमान, और यहाँ पे है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो चैनल है वो है 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर है एक कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका द्वीप है, म्यांमार का। म्यांमार का अधिकार है कोको द्वीप पर। तो कोको चैनल है यहाँ पे। यह चैनल किसके बीच है, म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो द्वीप है वो है कौन सा, जो चैनल है वो है कोको चैनल, ठीक है। ये हमने बात कर ली भारत की समुद्री सीमा, चैनल्स और खाड़ियों के बारे में। हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में भारत की भूगर्भिक चट्टानें क्या होती है, जो पृथ्वी के, जो धरती के अंदर पाई जाती है, उनके बारे में और उनमें मिलने वाले खनिज के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।